नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर खंदौली में भव्य पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की जनता एवं प्रमुख नेताओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दी। इस पदयात्रा की शुरुआत खंदौली यमुना एक्सप्रेसवे के पास से हुई और इसका समापन सेमरा मेला ग्राउंड में करके बाबा गुलाब सिंह की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया गया, जहां विशाल जनसभा का आयोजन भी हुआ। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, पर्यटन मंत्री व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह तथा विधायक धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे। सभा में नेताओं ने सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को दोहराया और देशभक्ति का संकल्प दोहराया। यह आयोजन न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणादायी रहा और युवाओं सहित आमजन में राष्ट्रीय एकता का संकल्प मजबूत किया। भारत सरदार पटेल के 150 साल पूरे होने पर पार्टी ने तय किया है सरदार पटेल की जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए, पद यात्रा की जाए, 5-7 किलोमीटर चला जाए। आज हम एक्सप्रेस हाईवे से लेकर के यहाँ तक पद यात्रा की है। जो जात और पुरखों का सम्मान नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंती में जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, संघर्ष करने से सत्ता, सत्ता से त्याग, इतिहास पढ़ा लिखा समझा और डरा जाता है। हमारे पुरखे ऐसे हों जैसे सरदार पटेल देश में से ऊपर रियासतों का विलय कराया और ऐसी रियासतों को विलय नहीं करना चाहती, उनको भी प्यार से समझा कर विलय कराया। इसलिए भारत एकता और अखंडता, वरना अंग्रेजों से आजाद हो जाते हैं लेकिन राजाओं को गुलाम। आज डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी बहुत अच्छा एकता यात्रा निकाली, उसके प्रति धन्यवाद। की कल्याणकारी योजना पूरे NDA के विरुद्ध जबकि विपक्ष हारता है तो यूनियन पर शक करता है, चुनाव आयोग को कटघरे में रखता है और SIR की आलोचना करता है। अखिलेश यादव चाहते हैं जो विदेशी मुसलमान जो भारत के मतदाता बन जाए तो कांग्रेस बन जाए, इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, देश की एकता और भाईचारा को खतरा होगा। और अब बिहार ने सिद्ध कर दिया है कि विदेशी देश को नहीं। उन्होंने कहा है कि वो बिहार में चुनाव आयोग करता है, ये संविधान में अधिकार चुनाव आयोग। आपने देखा, सबने देखा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, हमारे मंत्री आदरणीय SP सिंह बघेल साहब, प्रभारी मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी और सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभासद, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जो भी कार्यकर्ता थे, सबने मेहनत की। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी क्षेत्रीय जनता का, हर गांव, शहर के हर मोहल्ले से लोग आए और आपने देखा कैसा जन सैलाब उमड़ा। मैं सभी लोगों का, क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, NDA ने सरकार बनाई है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बनकर उठी है, इस पर क्या? मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में भी बहुत भारी बहुमत से जीती और उत्तर प्रदेश में भी होगी आने वाले चुनाव में। कि माननीय योगी जी और मोदी जी का आज भी पूरे देश में हर एक जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश की जनता का मोदी जी के साथ साथ योगी जी पर भी अटूट विश्वास है। विपक्ष जो है SIR और विपक्ष अब बचा ही नहीं है, जो बचा है थोड़ा बहुत वो 2027 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बम हादसा हुआ है, वो तो अब ये प्रशासनिक बात है और हमारे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने दोनों ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग ऐसा करने वाले हैं वो जिंदगी में याद रखेंगे और भविष्य में कभी ऐसी वारदात नहीं करेंगे। अमित शाह जी ने विश्वास दिलाया है देश की जनता को। 7 नवंबर से बागेश्वर धाम की शोभा यात्रा आयोजित थी, उसके 2 दिन बाद दिल्ली में बड़ा बम हादसा हुआ। वो तो जो देशद्रोही है वो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सही लोगों के पास है। हमारे
अमित शाह साहब ने जो कठिन कहा है कि उन लोगों को ऐसा सबक मिलेगा कि भविष्य में कभी वो ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां कलहेड़ी क्षेत्र में कुछ दिनों से किन्नर बनकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा एक फर्जी किन्नर सोमवार रात किन्नर समाज की टीम द्वारा पकड़ा गया। जांच करने पर वह युवक निकला, जिसके बाद किन्नर समाज ने उसे पकड़कर कोतवाली नजीबाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। किन्नर समाज ने बताया कि यह युवक जबरन सोना चांदी और पैसे वसूलता था तथा नशे के लिए गांजा आदि का सेवन करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हाँ जी मियाँ, मेरे जितने भी क्या बोलते हैं, देखो माइयो मैं जा रखी थी कलहेड़ी अपने गुरु के साथ, ठीक है, किसी काम से, और प्रधान जी का कह रहे, ठीक है। अब मैं वहाँ सही में रजनीगंधा खाती हूँ, मैं रजनीगंधा लेने के लिए रुकी, वहीं पर 4 लड़के कलहेड़ी का आकर कह रहे हैं कि बाजी यो हिजड़ा भी घूम लिया, किन्नर घूम लिया। अब जजमान तो हमारा सीधा है, इनने सुर्खी बिंदी अच्छा खासा आदमी ने लगा रखी, तो भैया डाल रखा है मुँह पे, जो दिखाया। अब सुनो मेरी बात, तो उन्होंने यूँ कहा कि क्या बोला करे बाजी यो भी हिजड़ा, जब मैंने कहा नहीं तो भैया एकदम दिखा, तो इसने हाथ में जैसे ट्रेनों में ना मानते हिजड़े यूँ करके लगा रखे। अब बताइए लोग टीवी 3-4 पूरा ग्रुप दिया, सुबह गए बताइए, विमान बोला हमारे से ले गए। अबे ग्रुप है पूरा। जब मैंने से गाड़ी के अंदर डाला, वैसे डेरे के अंदर लाई, इसका पूरा का पूरा ग्रुप है। मेरे जजमानों ने बताया, जजमान झूठ नहीं बोलता, किसके साथ एक और है, बाजिया तो घूम रिया। बिजनौर से सीनू संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। हापुड़ जिले के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव पवला में नामकरण संस्कार के दौरान फायरिंग की घटना में तुषार के दोस्त केशव के पेट में गोली लग गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे पास के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार तुषार अपने दोस्त केशव के साथ भांजी के नामकरण संस्कार में शामिल होने गया था। तभी केशव के बहनोई अजय तोमर द्वारा तमंचे में गोली लोड करते समय गलती से फायरिंग हो गई और गोली केशव को लगी। सूचना मिलने पर केशव के परिजनों ने अजय तोमर के खिलाफ शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने अजय को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। थाना पिलखवा में आज जीएस मेडिकल कॉलेज से एक मीमो प्राप्त हुआ, जिसमें एक केशव नाम के लड़के को पेट में गोली लगने की बात पता चली। तत्काल पुलिस बल इस सूचना पर पहुंचा और जांच की गई, तो ये स्पष्ट हुआ कि केशव जो है बुलंदशहर का रहने वाला है। उसका एक दोस्त है तुषार की सगी बहन ग्राम पबला में है। उसको बेटी पैदा हुई है, इसके नामकरण संस्कार में सम्मिलित होने के लिए दोनों आए थे। केशव के दोस्त तुषार के सगे जीजा के द्वारा, जिनका नाम अजय तोमर है, तमंचा लोड करने के दौरान उसके पेट में गोली लगी, जिसका इलाज जीएस मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अजय तोमर को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से तमंचा बरामद कर लिया गया है। केशव के परिजन आ गए हैं, उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा बिरधा के डूडा कुजा मोहल्ले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बबलू कुशवाहा ने कथित रूप से कर्ज के दबाव में आकर बीती रात खेत पर महुआ के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार मृतक लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। कर्ज बढ़ जाने और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो मानसिक तनाव में रहने लगा था, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों में शोक व्याप्त है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। सोनभद्र के उबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली खनन इलाके में हुए बड़े हादसे में अब तक 6 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 58 घंटे से ऊपर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री ने घटना को बेहद गंभीर मानते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। हादसे के बाद खनन कंपनी कृष्णा माइनिंग वर्कर्स के प्रोपराइटर मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें से एक खनन व्यवसायी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। क्या लगा? ये घटना बहुत दुखद है और हम सब लोग बहुत ही मर्माहत। अभी जनपद के प्रभारी मंत्री भी आए होंगे। घटना के दिन स्थानीय हमारे जो माननीय मंत्री हैं संजीव जी,
वो भी मौके पे आए थे। मैं आजमगढ़ था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप वहाँ जाइए, और मैं कार्यक्रम छोड़ के और यहाँ आप उनके बीच में आया। अभी हम सब लोगों की प्राथमिकता है, जैसा आप सब लोग जानते होंगे, प्रशासन के लोगों ने आप सब लोगों को अवगत कराया होगा कि अभी 6 बॉडी उसमें से मिली है। एक दुखदपूर्ण घटना था। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सब लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया। जिला प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ की टीम ने बहुत धीरता से पूर्वक रेस्क्यू करते हुए, संभावना था कि 6 लोग वहाँ दबे होंगे मजदूर, 5 के शव निकाल दिए गए। उस 5 के पोस्टमार्टम करा करके सरकार के साधनों से उन घर तक पहुँचा दिया गया। घर तक पहुँचाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी हर परिवार को सहायता किया गया। मैं मौके पर गया था। घटनाएं होने के बाद जो रेस्क्यू चल रहा है वो सीनियर एनडीआरएफ की टीम है, वहाँ अधिकारी सब मौजूद हैं। जिले के सारे अधिकारी, चाहे जिले स्तर के हों चाहे कमिश्नर अधिकारी हों, वो सारे लोग मौके पर हैं। दिन रात लगातार जारी है रेस्क्यू। एक की संभावना और है 100 मिलने की। जो पत्थरें गिरी, जो चट्टानें गिरी थी, उनको तो तोड़ दिया गया है। अब फिल्टर करके उसमें खोज जारी है। सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, श्रम विभाग से लेकर के बाकी अन्य योजनाएं हैं, लगभग 20 लाख रुपए, 20,55,000 के आसपास एक परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सीनियर अधिकारी से बैठक किया गया और बैठक करने के बाद आगे की भी चिंता किया गया है कि दोबारा जो लापरवाही या गलती हुई है उस पर अध्ययन किया जाए ताकि दोबारा घटना न हो पाए। एक बड़ी चूक के तौर पे देखा जा रहा है, एक बड़ी चूक के तौर पे देखा जा रहा है। कहाँ चूक? देखिए, ये वास्तव में ये दुर्घटना है। अभी फर्स्ट निगाह में कोई नहीं सामने आया ये लापरवाही क्या थी और लापरवाही क्या थी। अगर जो उन्होंने खनन कर रहे थे, जो सुरक्षा के मानक है, जो कि मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म सारे इस्तेमाल हो रहे थे क्या? अगर मैकेनिज्म और स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले हमें खोदते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, लेफ्ट से या राइट जाते हैं, ये चिंता विषय और जांच का विषय है कि जो मानकीकरण था उस पर काम होता नहीं हो रहा। FIR जाँच हो चुकी है, वहाँ जाँच कर रहे खनन विभाग के लोग, और जिले के जो टीम बनाई गई प्रशासन की तरफ से, वो 3 स्तर जाँच कराएंगे। जाँच होने के बाद तब क्लियर होगा कि इसमें लापरवाही कितनी थी और क्या इसमें धोखा हुआ। जैसे बताया जा रहा है कि 22-3 लगा था। नहीं, वहाँ पर जो यहाँ पर लेबरों की संख्या थी, उन लेबरों के संख्या के बाद 6 की आ रही है। यहाँ के SP और DM ने आसपास के गांव में बुनियादी करा दिया है, माइक पर अनाउंस करा दिया है, और अगर कोई और किसी के व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति जो वहाँ पर गया हो काम करने के लिए खनन में, वो घर न लौटा हो तो वो इतला कर दे। अभी तक इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि मेरे घर का बेटा, भाई या पति वहाँ काम करते लौटा नहीं है। इसलिए संभावना अब 6 की हो रही है, और जो 6 वो लोग हैं जो यहाँ पर काम करने वाले थे वो अपने घर नहीं पहुँचे हैं, तो उसमें से 5 की बॉडी मिली है, एक की बॉडी खुद नहीं। जैसे हमारा कहना का विषय था कि 22 एक एक्शन होता है जिसके तहत केवल सुधारात्मक कार्य के लिए होता है, परिवहन उसमें नहीं किया जा सकता। ऐसे 10 खदानें हैं यहाँ पे जिन पे 22 लगा है, लेकिन कार्य लगातार चल रहा है। इस सभी खदानों पर जहाँ 10 की बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और इनके उसमें व्यवस्था में ये पूरी जांच कराई जाएगी, और जांच कराने के बाद किसी ने अगर मानक पूरा नहीं किया है, जितना खनन था उससे अधिक किया है, आप विश्वास रखिएगा कार्रवाई होगी। यह सरकार माननीय योगी जी का है, माननीय मोदी जी का है, कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।